हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या आपको पता है आपकी नाभि से आपके जीवन की अनेकों तरह की समस्याएं दूर हो सकती हैं। हम तरह तरह की परेशानियां जैसे कि शारीरिक या मानसिक या फिर अन्य किसी भी तरह की परेशानी से अगर जुड़ते हैं तो हमारी नाभि ही हमारे को उस परेशानी से निकाल सकती है। जिस प्रकार से आपको या हमको जब भी कोई परेशानी होती है तो मुंह से सिर्फ मां ही निकलता है, तो यह वो नाल या नाभि जो आपके मां के साथ जुड़ी हुई थी। जब आप गर्भ में थे तब उस समय आपको हर तरह की सुरक्षा और पोषक तत्व पहुंचा रही थी। तो इसी प्रकार से इस नाभि का महत्व समझो। ये नाभि जो है आयुर्वेद में या फिर हम और चिकित्सा पद्धतियों में बात करें तो इस नाभि का बहुत ही महत्व है। चलिए समझते हैं नाभि से ऐसे होने वाले 5 फायदे, 5 ऐसे जबरदस्त उपाय जो आप घर में कर सकते हैं। नाभि को हम किस तरह से अपने जीवन की परेशानियों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी नाभि एक तरह से जब भी हम देखते हैं कि नाभि से कुछ न कुछ आयुर्वेद में भी ये चीजें होती हैं। आपने देखा होगा नाभि के इर्द गिर्द कुछ न कुछ लगाते हैं और बाकी हमारी चिकित्सा पद्धति जो होती है नाभि से जुड़ी होती है। नाभि तैलम भी आपने सुना होगा। तो यह आपको एक आइडिया लगेगा कि नाभि ही क्यों हमने चुनी। अब समझिए नाभि हमारे पूरे शरीर का अगर हम देखें पूरे शरीर को अगर हम डिवाइड करें तो नाभि एक सेंटर पॉइंट होता है और यही नाभि अगर आपकी सही है, यही नाभि से ही कई तरह की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा जिसे नाल गिरना कहते हैं, जो लोगों को डाइजेशन अपच इस तरह की प्रॉब्लम देना शुरू कर देते हैं, कुछ भी खाया भागना शुरू। तो ये जो नाभि है आपको अन्य परेशानियों से बचा सकती है। अब समझे हैं सबसे पहला फायदा जो नाभि से होता है। नाभि से एक ऐसा काम जो आपके सभी तरह की परेशानियों को दूर कर सकता है। अगर आपको डिप्रेशन रहता है, आपको मानसिक चिंता रहती है, आप भयभीत रहते हो, आप हमेशा आपको लगता है यार जीवन में कुछ हो रहा ही नहीं है, आप नेगेटिव होते जा रहे हो, यह नेगेटिविटी को दूर करने के लिए आपको क्या करना है, गुलाब का इत्र या फिर गुलाब का तेल आता है मार्केट में। गुलाब ये जो भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ तेल लगाने की बोल रही हूँ नाभि पर, क्योंकि नाभि पर तेल ही लगाया जाएगा। इसे हमने मॉइस्चराइज रखना है, इसको हमने उस तरह की मॉइस्चराइजेशन देनी है ताकि इसमें ड्रेनेस ना हो। ड्राइनेस होगी तो आपकी परेशानियां ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाएंगी। पर यह मॉइस्चराइजेशन इसको उस तरह की नमी या उस तरह की पोषकता हमने किस कारण से देनी है, किस परेशानी को दूर करने के लिए देनी है, वही आज आप अगर समझ गए तो अपनी नाभि का आप ध्यान रखना शुरू कर दोगे। तो सबसे पहला वो उपाय, वो तरीका जो आपको एक मानसिक शक्ति देगा। आपके अंदर से वह जो डर भय चिंता फालतू का वहम पैदा होता जा रहा है, आपके अंदर एक बिल्कुल जीवन कहते हैं कि नीरस बनता जा रहा है, कुछ मजा ही नहीं है जीवन में, आपको लगता है सारी इच्छाएं खत्म हो गई है। तो कुछ नहीं करना है, ऑनलाइन या फिर आप अपने लोकल मार्केट में जाए, अच्छी क्वालिटी का गुलाब का तेल लेकर आ जाए। गुलाब का तेल अब देखिए मैं आपको बताऊंगी कि अगर मान लो आपको नहीं मिल रहा है तो घर में भी आप बना सकते हो। घर में कैसे बनाओगे, इसका जो बेस होगा वो होगा तिल का तेल। तिल का तेल ले सकते हो या सरसों का तेल ले सकते हो। उसमें गुलाब की पंखुड़ियां डालो, सूखी हुई सुखा हुई डालनी है, सूखी हुई पंखुड़ियां डालो और उसको जलने दो गैस पर, उसको पकने दो अच्छी तरह से। जब वह अच्छी तरह पक जाए 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद उसको उतारो और छान लो। उस तेल को आप किसी शीशी में भर लो और वह तेल का इस्तेमाल करो। अगर आप मार्केट से लोगे तो उससे एक अच्छी खुशबू भी होगी, अच्छी क्वालिटी, अच्छी गुणवत्ता, अच्छी तरीके से वो बना हुआ मिल जाएगा। और खुद बनाओगे तो कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। तो इसलिए मार्केट से देखिए और ले आइए। और ये तेल आप रोजाना लगाए। कब लगाओगे, नहाने के बाद आप तेल थोड़ा सा लीजिए उंगली में और इस तरह से अपनी नाभि में अच्छी तरह से आराम से घुमा के उस तेल को लगा लीजिए। 1 बूंद 2 बूंद जो भी लगता है लगा लीजिए। मैं कहता हूँ पहले दिन से ही आपको असर दिखाई देगा, इतना जबरदस्त असर है यह। अब ये नाभि का जो एक हिस्सा है हमारी पूरी बॉडी में यह है। क्या अगर हम इनको नाभि को ग्रहों से जोड़ के देखें तो यह मंगल की नाभि होती है। मंगल क्या है, रक्त है, और यह आपके शरीर में रक्त बनने के लिए वो सारी पोषक तत्वें जो होती हैं वह सब आपको प्रोवाइड कराता है। गर्भकाल के दौरान फिर बाद में नाल अलग और हम अलग, फिर हम अपने जीवन को खुद ही जूझते हैं, खुद ही अपने जीवन को सुलझते हैं, उलझते हैं। पहले तो माँ का साथ होता है जैसे ही मंगल अब आपको अकेला छोड़ देता है कि
अब तुम ही जूझो अब चंद्र, यानी कि मंगल के साथ चंद्र नहीं रहता, यानी कि माँ चंद्र और मंगल आपकी नाभि। तो जब भी इंसान का मंगल खराब होगा तो एक सीधा सा लक्षण उसे दिखाई देगा, उसका पेट डिस्टर्ब रहेगा, उसको खाने पीने में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, उसके ब्लड में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगे जिसे कहते हैं इम्प्योरिटीज। उसके अंदर गुस्सा ज्यादा रहेगा, उसका हमेशा ही मन एक नेगेटिविटी में घूमता रहेगा। चलिए अगला पॉइंट समझिए। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको डायबिटीज है, आपको मधुमेह है, आपको शुगर है, तो ये शुगर में सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली एक ही औषधीय तेल है, वह है तुलसी का तेल। तुलसी मैया का तेल आपको मार्केट में मिल जाएगा। तुलसी का तेल ले आइए, रोजाना एक बूंद लगाना शुरू करिए, चाहे सुबह चाहे दोपहर चाहे शाम, जब भी आपको लगता है आप लगा लिया करें। नहाने के बाद लगा लो, सबसे बढ़िया है। फिर बाद में अपने आप को पोंछ लीजिए, कपड़ों में नहीं लगेगा, या फिर रात को सोने से पहले लगा लो, सबसे बढ़िया तरीका है। मैं कहता हूँ आपकी शुगर जो कंट्रोल नहीं हो रही है, जो शुगर को लेके परेशान है, शुगर की परेशानियां बोलते हैं, मेरी शुगर नहीं कम हो रही है, ये परेशानी वो परेशानी, और देखिए इसे आपको तुलसी के तेल मात्र लगाने से ही आपकी शुगर यानी कि जो दवाएं चल रही थी वही काम करना शुरू कर देंगी। चलिए अब अगला तीसरा पॉइंट समझिए। अगर आपकी आंखों में कमजोरी रहती है, आंखों की कोई समस्या रहती है, आंखों में आपको लगता है मेरी पहले नजर अच्छी थी, कमजोर होती जा रही है, खासकर बच्चों में होता है, बुढ़ापे में एज के अनुसार होना शुरू हो जाता है, पर जिनकी आंखें समय से पहले ही कमजोर होना शुरू हो जाए वो समझ लो कि नाभि से उपाय कर लें। क्या करना है? शुद्ध गाय का घी, गाय का घी, काऊ में जो शुद्ध घी होता है वो लेकर आइए और रोजाना नाभि पर लगाना शुरू करिए। बच्चों के लिए तो खासकर यह जरूरी है, क्योंकि उनकी आंखें बहुत कमजोर होती है, जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाते, उनका सिर दुखता रहता है, उनको परेशानी होती रहती है। तो ये रोजाना लगाना शुरू करिए। अब देखो, आप कहोगे कब तक लगाना है? जब तक लगाओगे तब तक फायदा पाओगे, यानी कि यह आपके लिए एक ऐसा काम बन गया जो जीवन पर्यंत करते रहना। जब आपको चाहिए मुझे नजर नहीं चाहिए, मुझे तेज नजर नहीं चाहिए, तब बंद कर देना, वह आपकी इच्छा है। अब हम बात करते हैं चौथे उस मुख्य फायदे के बारे में जो आपके पेट से जुड़ा हुआ है। जब पेट अच्छा ना रहे, कब्ज रहे, इंडाइजेशन रहे, प्रॉब्लम रहे, गैस रहे, ट्रबल्स रहे, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रहे, तब इंसान बेकार हो जाता है। बेकार यानी कि उसका दिमाग हमेशा यही टिका रहता है, यार गैस बन रही है, पेट दुख रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वह हो रहा है। मन अंदर से खुश रहेगा ही नहीं, चाहे आपके सामने कुछ भी अच्छे से अच्छा आ जाए, तब भी आपका खाने का मन नहीं करेगा। आप कहोगे यार मेरा पेट खराब हो जाता है, मैं नहीं खाऊंगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको लेना है हींग का तेल। हींग ऐसी फटीदा जो आपको, देखिए ये हींग का जो इंग्लिश नेम है ये कि आपको मार्केट में मिल जाएगा। अब आपने ये हींग के बारे में बचपन से सुना होगा, कैसे देखा भी होगा आपने। जब छोटा बच्चा होता है उसको इंडाइजेशन होती है, प्रॉब्लम होती है, तो माँ क्या करती है, माँ या दादी माँ थोड़ी सी हींग लेती है चम्मच में, उसमें थोड़ा सा पानी मिलाती है, उसे मिक्स करती है और गैस पे गर्म करके हल्का गुनगुना करके वो गुनगुना हींग मिलाकर पानी बच्चे की नाभि के आसपास वो लगा देते हैं, नीचे पेट में लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं? इसीलिए तो लगाते हैं, ये हिस्सा ही आपकी पेट की अनेकों समस्याओं का एक तरह से निवारण कर देगा। हींग का तेल आप लगाना शुरू करिए, केवल नाभि में। अब सबसे जबरदस्त यह फर्स्ट नंबर का आपका उपाय है कि हींग का तेल लगाओ। अगर हींग का तेल नहीं मिल रहा है, आप ढूंढ रहे हो, पहली बात तो ऑनलाइन मिल जाता है, आप देखो एक्सक्यूज तो बहुत सारे हैं, उनको छोड़ो। हींग का तेल नहीं मिला, तब तक क्या करो, घर में आपके किचन में हींग होगी, थोड़ी सी लो, उसमें हल्का सा पानी मिलाओ और उसको गर्म करो, गैस पर गुनगुनी हो जाए, अपने हाथ में लेके इस तरह से पेट में मल लो। जो लोग कहते हैं रात को प्रॉब्लम हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, गैस पास नहीं हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, वो थोड़ा सा एक बार करना शुरू करो। देखो मैं कहती हूँ, आप कहोगे आप तो सबको बताओगे, तो आप भी किसी को बताओ कि हाँ ये काम कर लो, पहले अपने पर ट्राई करो, फायदा होगा, तभी आप उस फायदे को अच्छे से बता पाओगे। यह नहीं कि सुना और बता दिया, मेरा कहने का कोई मतलब नहीं है। फिर तो आप अपने पर ट्राई करो, आपकी परेशानी है उसके लिए आप वो उपाय करो। इंडाइजेशन, पेट की प्रॉब्लम तो सबको है, डायबिटीज की प्रॉब्लम तो घर घर में है, एक बार यह उपाय करो, देखो कितने फायदे मिलेंगे। अब अगली बात, अगला जो सबसे जरूरी है, त्वचा। मेरी त्वचा अच्छी नहीं रहती, मेरी त्वचा में ड्रेनेस आ गई है, मेरी त्वचा में ब्लेमिशेज आ गए हैं, मेरी स्किन ग्लो नहीं कर रही है, ये प्रॉब्लम सबकी है, क्योंकि अगर सुंदरता ही ना हो इंसान के अंदर तो वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। जब 4 लोग आपकी तारीफ करेंगे
वाह, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, कितनी बाउंसी है, कितनी आपके स्किन में एक लश्टर है, एक चमक है। आपकी स्किन तो लगती नहीं कि आप इतने उम्र के हो। तो ऐसी बातें जब आप अपने लिए सुनोगे कितना अच्छा लगता है, चाहे वह पुरुष है चाहे वह महिला है, कोई भी हो, और महिलाओं के लिए तो खासकर, क्योंकि ऊपर वाले ने सुंदरता की देवी बनाकर आपको भेजा है। क्योंकि सुंदरता पुरुषों के लिए महत्व नहीं रखती, वह महिलाओं के लिए ही है। सुंदरता ही उनका गहना है। अगर उन्हीं का गहना खराब हो तो कैसा रहेगा? ना तो वह घर में खुश रह पाएगी, महिला ना बाहर जाकर खुश होगी, बाहर जाने का मन नहीं करेगा, अपने आप को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। वर्क प्लेस पे हो तो प्रॉब्लम होगी, अपने आप में हीन भावना कहीं ना कहीं पैदा होती जाएगी। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम है आपकी स्किन को लेके, तो बादाम का तेल मार्केट में मिलता है, बादाम रोगन के नाम से भी मिलता है। रोजाना अपनी नाभि पे लगाना शुरू करिए, 1 बूंद 2 बूंद जो भी है, चाहे रात को लगा लो, रात को लगा के सो जाओ, सुबह नहाओ धो साफ हो जाएगा। सबसे बढ़िया रात को लगा के सो। मैं ये कहती हूँ आप ये लगाना शुरू करो, आपको इसका फर्क देखो। अब पहली चीज तो यह समझिए कि आपकी स्किन खराब क्यों हो रही है। क्या कहीं डाइजेशन की प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर डाइजेशन की भी प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, आपने हींग भी लगानी है, आपने तेल भी लगाना है। इसको आप थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। मान लीजिए सुबह आपने ने लगा लिया तेल, शाम को लगाई हींग। इस तरह से आपको करना है, सुबह तेल शाम हींग, तेल लगाया पोंछ लिया, आपने कपड़े पहने चलते बने, वो तेल आपका पूरा दिन काम करेगा। रात को सोते हुए हींग लगा ली। इस तरह से यह काम करिए, देखिए मैं कहती हूँ आपकी अनेकों समस्याएं दूर होंगी। अब आपने तो ये समझ लिया कि यह आपके मंगल के कारण परेशानियां हैं, क्योंकि मंगल जीवन में खुशियां हैं। मंगल आज की डेट में 90% लोगों का खराब होता है। अब इस 90% में खराबी यानी कि डिस्टर्ब होता है। अब किसी का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, किसी का मीडियम लेवल का डिस्टर्ब होता है, किसी का माइनर लेवल का डिस्टर्ब होता है, पर डिस्टर्ब होता है। क्योंकि मंगल एक बहुत जल्दी, जिसे कहते हैं ना, नाराज होने वाला ग्रह है, और जिसका नाराज हो जाता है उसके जीवन में परेशानियां आती हैं, हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती हैं, कोई शुभ काम उसके होते नहीं है, हर कामों में रुकावट आती है, घर में क्लेश रहता है, हमेशा उसके काम ऐसे होते हैं कि बनने से पहले ही बिगड़ जाते हैं, लास्ट मोमेंट पे जाके उसके काम बिगड़ जाते हैं। जीवन में सेलिब्रेशन के मौके कम आते हैं, हमेशा एक कॉम्प्रोमाइज बने रहते हैं। मेरे साथ यह नहीं हो पाया, मैं गाड़ी नहीं ले पाया, मैं घर नहीं ले पाया है, मैं अच्छी जॉब नहीं ले पाया, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छी हो अचीवमेंट नहीं आती, मेरे पास मौके आते हैं चले जाते हैं। यह मंगल खराबी के लक्षण हैं। तो मंगल को भी सही रखो, मंगल को सही रखना बहुत जरूरी है। समय समय पर हनुमान जी की पूजा करो, और समय समय पर मंदिर में जाकर मंगलवार के दिन आप बताशी चढ़ाओ। और अगर आपको लगता है कि और अच्छा मुझे रखना, देखो रखना तो पड़ेगा ही, ऐसा तो है नहीं कि आप सोचोगे मैं सिर्फ तेल लगा के काम चला लूं तो काम हो जाएगा, नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत एडिशन करो तो फायदा तो आपका ही है। तो इन उपायों को करिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। ऐसे ही मजेदार वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।